जब हम लोग खरीदते हैं ना इसको, जी। तो हमें तो ये लगता है कि आपने इसको फट से बना दिया होगा। नहीं और सर। जब हम इसकी कई बार कीमत पूछते हैं तो जब कीमत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत कॉस्टली है। जी सर। उसके पीछे हमें शायद ये सारे ज्ञान नहीं होता है हम लोगों जी, को, जी जो सर। साधारण आदमी है, जी। जो इसको लाइक भी करता है, उसको ये नहीं पता होता है कि इतने स्टेप्स में चल कर के अपन इसको बना रहे हैं और इसमें इतना डैमेज भी होता है। रंग दे नीला, ओ रंग दे नीला, रंग दे नीला, ओ रंग दे नीला, रंग दे रंग दे नीला, रंग दे रंग दे रंग दे नीला, 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 रंग दे नीला। कमल जी, आपने हमें विस्तार से ब्लू पॉटरी के बारे में बताया जी सर। और जिस पेशेंस के साथ में हमें ये एक एक स्टेप वाइज चलना पड़ता है, जी। इसी तरह से डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में भी पेशेंट को अच्छी तरह से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ इसी तरह की स्टेप वाइज अप्रोच होती है। जी। जैसे उसको खाने के बारे में समझना होता है, व्यायाम के बारे में, फिर उसको जो दवाई तरीके से लेनी चाहिए। जी। उसके बाद में आता है कि उसको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मॉनिटरिंग मतलब अपने शुगर की जांच। जो एसएमबीजी जो है, ये ग्लूकोमीटर से होता है और इससे हम बार-बार शुगर चेक करते हैं। सर जो लैब में जो जाँच करते हैं अपन हाँ, अपने वीनस ब्लड जी, लेते हैं। जी। और उसमें क्या फ़र्क होता है सर? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। लैब में जो जांच होती है वो वीनस ग्लूकोज़ होता है और यहाँ जो जांच करते हैं ये कैपिलरी ग्लूकोज़ होता है। इसमें हम देखेंगे कि आपको बार-बार शुगर चेक करनी है। अब बार-बार तो आप लैब में जा नहीं सकते, जी। इसलिए ये ग्लूकोमीटर पेशेंट के पास उसके घर पे ही रहता है और जब भी उसको ज़रूरत महसूस होती है, तब वो उसको शुगर को चेक कर लेता है। जैसे कि उसको लग रहा है कि मेरी शुगर लो हो गई, तो तुरंत कर लेगा, या उसको लग रहा है कि मेरे बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, थकान हो रही है, यानी कि शुगर ज़्यादा हो गई है, तब भी वो कर लेगा। अगर वो बीमार है, तो भी उसको जल्दी-जल्दी शुगर चेक करना होता है। कुछ लोग हैं जो दवाई के कारण उनको शुगर एकदम से लो हो जाती है। ये एसएमबीजी जो टेस्ट है, वो सभी डायबिटीज़ के मरीज़ों को लेना ज़रूरी है? हाँ, ये सभी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को करना होता है। टाइप 1 वालों को हर रोज़ करना होता है, एक खाली पेट, एक खाना खाने के बाद, एक खाना खाने से पहले। वो रेंज में रहना चाहिए। इसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को अगर वीक में भी करते हैं, एक खाली पेट और एक खाने के 2 घंटे बाद, तो भी अच्छा है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है, उसमें भी हमें जल्दी-जल्दी शुगर चेक करना होता है। जी। कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट हुए हैं जिनको कि ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे होता है। जी। कभी शुगर बहुत हाई हो गया, कभी शुगर बहुत लो हो गया। ऐसे में उनको जल्दी-जल्दी शुगर चेक करना होता है। ये एसएमबीजी का बेनिफिट है। पर डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से हमें ये क्यों करना चाहिए? ये जो एसएमबीजी है, ये सब डायबिटीज़ वालों को करना चाहिए। इसको हम ग्लूकोविजिलेंस बोलते हैं। विजिलेंस, उसके ऊपर नज़र रखनी है। ग्लूकोज़ के ऊपर नज़र रखना ग्लूकोविजिलेंस है। जैसे हमारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं मेरे को प्यास ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो हमें शक होता है कि इसके डायबिटीज़ है, तो हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। कुछ लोग आके कहते हैं मेरे डायबिटीज़ है, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। जी। कुछ लोगों की रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर मॉनिटरिंग अच्छी होती है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, शुगर वेल कंट्रोल रहती है। जी। जैसा कि एक बच्चा बार-बार होमवर्क करता है और होमवर्क जब बार-बार करता है तो जो उसका फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसमें उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। इसी तरह से हमारे पेशेंट जब बार-बार शुगर को चेक करते हैं, तो जो 3 महीने वाला जो एक टेस्ट होता है, जिसको हम HbA1c बोलते हैं, वो भी अच्छा आएगा। यानी कि कंट्रोल है डायबिटीज़। जब डायबिटीज़ कंट्रोल है,
तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो ये ग्लूकोविजिलेंस का बेनिफिट है। तब ये होमवर्क कैसे करें, इसकी कोई जानकारी दें आप? हाँ, देखिए, एक छोटी-सी ड्रॉप में जो जी। ब्लड के है, उसके अंदर हम ग्लूकोज़ की मात्रा को उस ग्लूकोमीटर से जाँच लेते हैं। जी। जैसा कि मैंने बताया कि हम जो इलाज कर रहे हैं, हुँ। क्या वो सही है? सही इन द सेंस कि उससे ग्लूकोज़ कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये तो पता करना ज़रूरी है ना, जी। इसलिए हमें जाँच करनी ज़रूरी है और ये बड़ा सरल और सिंपल तरीका है जाँच करने का। जी। इससे हम पेशेंट के पास ग्लूकोमीटर रहता है, वो जब चाहे उसमें एक बहुत हल्की सी पतली सी निडल होती है, उससे वो इसको प्रिक करता है उंगली को, एक ड्रॉप ब्लड उसको ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप पे डालनी होती है और उससे शुगर की वैल्यू पता चल जाती है।